नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है इतिहास, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है इतिहास के स्रोत। अगर और भी लेसन प्लान की वीडियो आप देखना चाहें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहां पर लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेजेस की शुरुआत करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाने वाले हैं। फिर उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, विषय यहाँ पर हो जाएगा इतिहास, और प्रकरण यानी कि जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इतिहास के स्रोत। किस क्लास के लिए आप पढ़ाने वाले हैं तो यहाँ पर 6, 7, 8 क्लास आप डाल सकते हैं, जिस क्लास के लिए आप पढ़ाने वाले हैं इस टॉपिक को। उसके बाद कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है क्लास, उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका पॉइंट सामान्य उद्देश्य का, जो कि पूरे विषय से संबंधित हम उद्देश्य को लिखेंगे। और उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें हम टॉपिक यानी कि जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है इतिहास के स्रोत, तो उससे संबंधित हम उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे। और सामान्य उद्देश्य में हम पूरे विषय यानी इतिहास से संबंधित उद्देश्य को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसमें 5 पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि पहला नंबर है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा नंबर है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और 5वां नंबर है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। अब उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 पॉइंट को लिखेंगे, जिसमें पहला नंबर है हमारा छात्र इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है छात्र इतिहास के कालक्रम के बारे में जान सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र इतिहास के साक्ष्य प्रमाण के बारे में जांच कर सकेंगे। और चौथा नंबर है छात्र इतिहास के स्रोत से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां नंबर है छात्रों में इतिहास से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आते हैं, दाहिने पेज में। उसके बाद हम लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में यानी कि इतिहास के स्रोत के बारे में सामान्य जानकारी पहले से थोड़ी बहुत रखते हैं। उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी हैं अपने सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट जो है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना होगा। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन रख सकते हैं। पहला कॉलम जो है वह हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन, और दूसरा है छात्र संभावित उत्तर। इसमें छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो हैं पढ़ाने से पहले टॉपिक को लाने के लिए बच्चों से प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि जिस तरह से आंसर होता है, आंसर से ही अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। और लास्ट में हम उस टॉपिक पर आते हैं जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। तो छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं कि पृथ्वी पर सबसे सभ्य प्राणी किसे माना गया है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मनुष्य को। अब उसी से दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य अपने अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है इतिहास से। अब इसी से तीसरा प्रश्न है कि इतिहास की संपूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है इतिहास के स्रोत से।
अब चौथा प्रश्न है, इतिहास के स्रोत के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो हैं यहाँ पर उत्तर नहीं दे पाते हैं अच्छे से, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि जिस टॉपिक को पढ़ाना है वो टॉपिक पूरी तरह से निकल कर आ चुका है। उसके बाद जो पॉइंट है अगला वो हो जाएगा छात्र अध्यापक के अध्यापिका कथन में इतिहास के स्रोत, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग इस टॉपिक यानी इतिहास के स्रोत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज आपको यूज करना है। 4 कॉलम बनेंगे यहाँ पर, जो कि प्रस्तुतिकरण पॉइंट के अंतर्गत सारा आता है। पहला जो हमारा कॉलम है शिक्षण बिंदु, यानी कि जिस टॉपिक को आप बच्चों के सामने पढ़ाएंगे उस चीज को लिखेंगे। छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता में हो जाएगा, जो आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। और तीसरा है छात्र क्रियाशीलन। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर हो जाएगा कि छात्रों का क्लासरूम में व्यवहार किस तरह से रहेगा उस चीज़ों को लिखेंगे। और चौथा है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क जो करते हैं उस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से बच्चों को समझाने के लिए लिखेंगे। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर चौथे कॉलम में चिपका सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है खोजना या जानना। यह शब्द जो है अतीत की घटनाओं की ओर संकेत करता है। अतीत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इन सारी चीज़ों की जानकारी इतिहास से हमें मिलती है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने किया था, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अतीत का अध्ययन पूर्ण रूप से इतिहास कहलाता है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। संपूर्ण इतिहास के जानने के लिए 3 खंड हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं। प्रश्न है, इतिहास के जनक किसे माना गया है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हेरोडोटस को। अब उसी तरह हम देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि इतिहास की उत्पत्ति जो है हिस्टोरिया से हुई है, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है। अर्थ होता है खोजना या जानना, और अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, इतिहास के स्रोत। तो यहाँ पर देखेंगे कि अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन किया जाता है, जो कि 3 महत्वपूर्ण स्रोत है इतिहास को जानने के लिए। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखेंगे। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक है, जिसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकला आदि आते हैं। इससे क्या है कि विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। अभिलेख के अंतर्गत हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत कि इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। यह मुख्य रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पत्थर के खंभे व मंदिरों के दीवार पर उकेरे जाते हैं। अब इसको पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापिका जो है काफ़ी एक्सप्लेन से पढ़ाती हैं क्लासरूम में। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आप 4 पॉइंट रख सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं कि अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है एपिग्राफी। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर लिख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे या छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब उसके बाद जो पॉइंट है हमारा इतिहास के स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत देखेंगे, जो कि दूसरा पॉइंट के अंतर्गत आता है, और तीसरा पॉइंट के अंतर्गत हम विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे।
साहित्यिक स्रोत में देखेंगे कि भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और धर्मेतर स्रोतों को शामिल किया गया। धार्मिक स्रोत में हम देख सकते हैं वैदिक साहित्य आ जाएगा, पुराण महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत, उपनिषद, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ आदि आ जाएंगे। ये आपका आ जाएगा धार्मिक स्रोत में। जबकि धर्मेतर स्रोत के रूप में आ जाएगा पाणिनि के व्याकरण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस आदि। अब इसी को पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत किन स्रोतों को शामिल किया गया। तो मुख्य 2 स्रोत को शामिल किया गया। यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है धार्मिक एवं धर्मेतर स्रोत। यहाँ पर श्यामपटकार में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, दोनों पॉइंट है धार्मिक और धर्मेतर स्रोत। धार्मिक में आ जाएंगे हमारा महाकाव्य, उपनिषद, जैन धर्म ग्रंथ आदि, और धर्मेतर स्रोत में ये सारे पुस्तकें आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे विदेशी विवरण। यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। यूनानी रोमन लेखक में आ जाएंगे टेशियस, मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी आदि। जबकि चीनी लेखक में फाहियान, ह्यूनसांग, इत्सिंग आदि आ जाएंगे, और अरबी लेखक में अलब्रूनी ये सब आ जाएंगे, जिसके विवरण तहकीक ए हिंद में मध्यकालीन भारत के धर्म, समाज, रीति रिवाज आदि का वर्णन किया गया है। इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखेंगे कि यूनानी रोमन लेखक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है टेशियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज आदि। श्यामपटकार में भी आप देख लेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद जो यहाँ पर हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण का जो पॉइंट है यहाँ पर समाप्त हुआ। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जो कि हम मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है, जिससे पता चलता है कि जो चीज़ भी पढ़ाया गया है वो छात्रों को अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। जिसमें हम 4-5 प्रश्न करते हैं बच्चों से। प्रश्न है इतिहास का क्या अर्थ है या किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तीसरा है इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। चौथा प्रश्न है इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का वर्णन करें, और 5वां प्रश्न है इतिहास के साहित्यिक स्रोत का वर्णन करें। उसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट आता है, जिसमें क्या है कि आप जो चीज़ पढ़ाए हैं उसको छोटे क्रम में पॉइंट वाइज बच्चों के सामने एक बार वर्णन कर देना है। इसका 3-4 पॉइंट यहाँ पर रख सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है, जिसका अर्थ होता है खोजना या जानना। इतिहास के स्रोत को मतलब कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतिहास को जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक, चित्रकला आदि आते हैं, और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम देखेंगे कि धार्मिक व धर्मेतर स्रोत को शामिल किया गया है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, यानी जो चीज़ आप पढ़ाए हैं उसी से बच्चों को प्रश्न देना चाहिए। प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं यहाँ पर, और प्रश्न जो है ज़्यादा कठिन नहीं देना चाहिए। अगर आप कठिन प्रश्न देंगे तो बच्चे घर पर इसको हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो चीज़ आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित प्रश्न दें। प्रश्न है इतिहास क्या है, और दूसरा प्रश्न है इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है हिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम हिस्ट्री के अंतर्गत दूसरे टॉपिक को देखेंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और भी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी।